अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी वो सारी ज़ियारतें जो हमने मदीना में विज़िट की। मदीना में काफ़ी ज़ियारतें हैं, कुछ तो बिल्कुल मस्जिद नबवी से वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं, पर आज की वीडियो में मैं आपको वो ज़ियारतें दिखाऊंगी जो मस्जिद नबवी से फासले पर हैं, तो आपको गाड़ी पर विज़िट करनी पड़ती हैं। अच्छा, इन ज़ियारतों के लिए हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमारे लिए एक प्राइवेट कार बुक कराई हुई थी जो कि हुंडई H1 वैन थी एंड हम 7 लोग थे, तो ये काफ़ी खुली वैन थी, तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन रही हमारे लिए। पहली ज़ियारत जिस पर हम गए वो थी बीर ग़र्ज़। बीर यानी कि कुआं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कुएं का पानी इसकी ताज़गी की वजह से काफ़ी पसंद था। आपने इस पानी को पिया, वज़ू किया और ये ख्वाहिश भी ज़ाहिर की कि उन्हें इस कुएं से गुस्ल दिया जाए, और ऐसा ही हुआ था। तो जी दूसरी ज़ियारत जिस पर हम गए वो थी मस्जिद कुबा। ये इस्लाम की पहली बड़ी मस्जिद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी जिधर रुकेगी मैं वहीं क़याम करूँगा, एंड उनकी ऊँटनी इसी जगह पर रुकी एंड आपने 14 दिन यहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतज़ार किया। उस वक्त ये हज़रत अय्यूब अंसारी का घर था। अहादीस में आता है कि यहाँ 2 नफल अदा करने से एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा, तो यहाँ पहुँचकर हमने भी 2 रकत नफल अदा किए। तीसरी ज़ियारत जिधर हम गए वो थी मस्जिद जुमा। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से वापस आ रहे थे और इधर पहुँचे तो इमाम नहीं थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जुमा पढ़ाया। इस मस्जिद को पहले मस्जिद आतिका और मस्जिद अल वादी भी कहा जाता था। अच्छा जी, इसके बाद हम गए मकाम खंदक पर, जिधर अब मसाजिद सबा मौजूद हैं। सबा यानी 7। सामने जो आप बड़ी मस्जिद देख रहे हैं इसे मस्जिद जामे खंदक कहते हैं। तो यहाँ इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग यानी ग़ज़वा खंदक पेश आई थी। तो इस मुकाम पर हमने हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला, हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसाजिद देखी। जंग के दौरान जिधर जिधर इन सहाबा कराम के ख़ैमे लगे थे उनको अब मसाजिद की शक्ल दे दी गई है ताकि ये निशानियाँ बरकरार रह सकें एंड ज़ाहिरीन यहाँ आकर ज़ियारत कर सकें। तो चलें जी, मैं आपको अपना एक एक करके सारी मसाजिद दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है मस्जिद फ़ातिमा। तो इधर हज़रत फ़ातिमा का ख़ैमा था। उसके बाद दूसरी मस्जिद की तरफ हम गए, ये है मस्जिद अली, और ये बिल्कुल जो जामे खंदक है उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर है। अब सामने जो आप देख रहे हैं ये है मस्जिद अबू बकर, और इधर हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु का ख़ैमा हुआ करता था। अच्छा, इसके बाद जो बड़ी मस्जिद है मेन जामे खंदक, उसकी राइट साइड की तरफ हम चलना शुरू किया, जिधर हज़रत सलमान फ़ारसी और आगे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसाजिद थी। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है मस्जिद सलमान फ़ारसी। अच्छा, इस मस्जिद के बिल्कुल सामने सीढ़ियाँ चढ़ के मस्जिद फ़तह आ जाती है। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा था। इसे मस्जिद फ़तह इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक यहाँ अल्लाह से दुआ की कि मुसलमानों को फ़तह मिल जाए। अच्छा, इधर एक मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहती हूँ कि आप लोग जो ये मदीना की ज़ियारतें जब भी करें ना, तो आप ज़रा दिन में सुबह का टाइम रखिएगा। हम यहाँ तकरीबन 12 बजे पहुँचे थे और काफ़ी तेज़ धूप थी, तो बच्चों ने छतरियाँ ली हुई थी और कैप्स पहनी पड़ी थी, वरना काफ़ी तेज़ धूप थी इस टाइम। तो जी ये है मस्जिद फ़तह, और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर दुआ की थी एंड मुसलमानों को ग़ज़वा खंदक में कामयाबी हासिल हुई थी। इधर पहुंचकर हमने थोड़ा वक्त ऊपर गुजारा और 2 रकत नफल भी अदा किए।
और फिर ये सारी मसाजिद देखने के बाद हम चल पड़े अगली ज़ियारत की तरफ। यहाँ से निकल के हम 5वीं ज़ियारत पर गए, जो कि थी मस्जिद क़िबलतैन। मस्जिद क़िबलतैन का मतलब है 2 क़िबलों वाली मस्जिद। ये वो मस्जिद है जिधर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे एंड नमाज के दौरान ही इन्होंने क़िबला तब्दील कर लिया, यानी मस्जिद अक्सा से खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने लगे। तो हम भी जब इधर पहुँचे तो हमने 2 नफल अदा किए। यहाँ से निकलकर हम गए आखिरी ज़ियारत पर, जो कि थी मकाम ओहद। ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, ये है जबल ओहद। जबल यानी पहाड़, और ये वो जगह है जिधर इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग यानी ग़ज़वा ओहद लड़ी गई थी। अच्छा, ये सामने जो आप छोटी सी पहाड़ी देख रहे हैं, ये है जबल रुमा। ये वो पहाड़ है जिधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स को तैनात किया था। अच्छा, इस जगह को शोदा ओहद कहा जाता है। यहाँ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा की कब्र मौजूद है, और इसके साथ ही जंग में 70 शोदा की कब्रें भी यही हैं। तो मैं अभी आपको ज़रा जूम करके दिखाती हूँ जो हमने देखी हज़रत हमज़ा की कब्र मुबारक। तो जी, आई होप आपने आज की मदीना की ज़ियारतें मेरे साथ एंजॉय की होंगी, जगह देखी होंगी, इनकी हिस्ट्री भी सुनी होगी मेरे साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।